में जितने हमें डिफ़िकल्टीज़ फ़ेस करनी पड़ती है, डाउट्स आते हैं, क्लियर करने पड़ते हैं टीचर्स से, और शर्माना तो बिल्कुल नहीं है, चाहे क्लास में कुछ भी हो। तो बस वही फिर, और केमिस्ट्री में तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ मेरे को, डिफ़िकल्टी उसी एक सब्जेक्ट में पर्टिकुलरली है। और बाकी मुझे ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज़ एग्ज़ाम्स हम पूरा साल देते रहे हैं, तो उसकी वजह से हमारी प्रिपरेशन, राइटिंग प्रैक्टिस, टाइम मैनेजमेंट वो सब हो गया था। तो हमें बोर्ड एग्ज़ाम्स में ऐसा कुछ फ़ील ही नहीं आया कि हम पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं, बिकॉज़ हमें बहुत बार एग्ज़ाम्स दे चुके थे पहले। तो फिर वो ईज़िली हमारा मैनेज हो जाता था वहाँ पे। तो बस मदर इसलिए मुझे, आपकी भावुक हो रही थी, इनकी आंखों में आंसू आने लगे थे, और मतलब बीमार होते हुए भी। वो तो चलो हो जाता है, बट वो फिर 11th का थोड़े बैकलॉग्स रह गए हैं, तो अब वो कवर अप हो जाएँगे, बट अल्लाह का शुक्र है, अब जितना है उतने में तो अल्हम्दुलिल्लाह। खुश हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ शेयर इंडिया और मैं हूं अरफाज मडैंग। कल जब 12th का रिज़ल्ट जो है वो निकला, एक खुशी की लहर जो है वो स्टूडेंट्स के चेहरों पे दिखी और स्टूडेंट्स के माता पिता के चेहरों पे दिखी। एक ऐसे ही परिवार में हम मौजूद हैं जिस बच्ची ने अपने माता पिता का नाम रोशन किया। मेडिकल में 12th में 94% नंबर्स के साथ जो है नाम अपने माता पिता का रोशन किया है इन्होंने, महविश, और इनके माता पिता हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले महविश से बात करेंगे। महविश, जब आपको ये पता चला, जब आपने रिज़ल्ट देखा, कैसी खुशी थी? खुशी हुई, बहुत ज़्यादा खुशी हुई है, और मतलब एक्सपेक्ट थोड़ा-सा ज़्यादा किया था, बट थोड़े से उससे लेस हैं, बट ठीक, अच्छा है। और मम्मा-पापा की खुशी देख के वो थोड़ा मोटिवेशन, और अपने वो रेस्टलेस नाइट्स भूल गए उस टाइम पे सारे, और जब उनके चेहरे पे स्माइल देखी तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और रिलेटिव्स भी सारे आए थे यहाँ पर, और बाकी स्कूल ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, स्कूल का बहुत ज़्यादा सपोर्ट था इसमें। उन्होंने पूरा साल थ्रू आउट द ईयर उन्होंने ऑल टाइम टेस्ट और हमेशा प्रोवाइडेड रहते थे साथ में। और बस बाकी खुद की मेहनत होती है और पेरेंट्स का सपोर्ट रहता है हर जगह। दैट्स इट। महविश, थोड़ा इंतज़ार करना पड़ा रिज़ल्ट आने तक, तो किस तरह की कशमकश चल रही थी? कि क्या कुछ सोच रखा था, जिस तरह से अभी आप बोल रहे हो कि कम आए हैं थोड़े से? मैंने 95 96 था मेरा, बट थोड़े से हो गए इस बार, बट नो नो प्रॉब्लम, जितना मतलब मेहनत की थी ठीक अच्छे आए हैं। और साथ में बीच में अब कोचिंग वगैरह चल रही थी, तो उतना था नहीं रिजल्ट्स का, थोड़ा अर्लियर एक्सपेक्ट किया था कि जल्दी आ जाएंगे, बट थोड़ा लेट आए, तो वो एक्साइटमेंट थोड़ी कहीं ख़त्म भी हो गई थी बीच में, बट स्टिल उसके बाद अब अच्छा हुआ है सब, जो भी हुआ है जैसे अल्लाह का शुक्र है बस। महविश, स्कूलिंग कहाँ से हुई है आपकी, और पूरा मतलब लाइफ में क्या कुछ और इसके अलावा, पढ़ाई के अलावा भी करते हो? हाँ, स्कूलिंग मेरी एसपी स्मार्ट से हुई है, और लाइफ में मैंने कभी भी मिक्स नहीं होने दिया है, एन्जॉयमेंट और स्टडीज़ को कभी मिक्स नहीं होने दिया। मेरा जो हॉबीज़ थे वो एक साइड पे साइड रखती थी मैं, और पढ़ाई साइड रहती थी। ज़्यादा टाइम पढ़ाई को ही देते थे बिकॉज़ क्लासेस होती थी, बट हाइब्रिड था हमारा, तो एक दिन छुट्टी होती थी, तो वैसे ही स्टडीज़ चल रही थी, बट कभी एन्जॉयमेंट वगैरह मिक्स नहीं, अच्छे से लाइफ भी एन्जॉय करनी है और पढ़ाई भी करनी है। क्योंकि मेंटली बंदे को स्टेबल रहना पड़ता है जब पढ़ाई वगैरह साथ में चल रही हो, तो उन चीज़ों के लिए कुछ फ्रेंड्स वगैरह के साथ थोड़ा-सा वो चलता था। ड्यूरिंग एग्ज़ाम किस तरह की तैयारियाँ थी? क्या शेड्यूल रहता था? शेड्यूल ज़्यादा मेरा जो है वो नाइट पे ज़्यादा रहता है, बिकॉज़ मैं नाइट टाइप पर्सन हूँ, जो ज़्यादा रात को मेरा पढ़ाई करने का था। मैं रात को ही पढ़ती थी और फिर दिन में मोस्टली रेस्ट करती थी, बिकॉज़ दिन में ना डिस्टर्बेंस थोड़ा ज़्यादा रहता था। उस वजह से रात को सुबह मॉर्निंग कभी 6 बज जाते थे पढ़ाई करते टाइम, तो वैसे टाइम का होता नहीं है, जब आपको मेहनत करनी है तो टाइम देखना ही नहीं है, तो वैसे फिर चलता था सारा शेड्यूल। और टेस्ट वगैरह होते थे स्कूल में, तो लास्ट टाइम पे भी स्कूल वालों ने फाउंडेशंस एंड ऑल लेके, तो उससे सारी प्रिपरेशन अच्छी थी। तो बस इतना एक्सपेक्टेड था उतना है, थोड़ा-सा कम है बस, बाकी सब ठीक है तो दैट्स इट। फैमिली का किस तरह का कंट्रीब्यूशन रहा? कंट्रीब्यूशन, ये लोग बहुत सपोर्टिव हैं, इन्होंने बहुत रात को अगर रात में पढ़ रही होती थी तो बाबा आते थे, और वहाँ पे लाइक हमेशा रात को कि पढ़ रहे हो, कुछ चाहिए तो नहीं, मतलब बहुत सपोर्ट रहा है इनका, हर चीज़ में सपोर्ट करते थे, ये नहीं कि एन्जॉय नहीं करना सिर्फ पढ़ाई-पढ़ाई, हर चीज़ में ये सपोर्ट करते थे, बाहर फ्रेंड्स के साथ ये वो वो पॉजिटिविटी जब पेरेंट्स देते हैं तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं लाइफ में। ये तो बहुत छोटा-सा अभी रिज़ल्ट है, फर्दर अगर मतलब पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और वो मुझे मिला है। तो इन फ्यूचर आगे चल के क्या करना चाहते हो? इन फ्यूचर डॉक्टर, तो उसके लिए नीट का कोचिंग अभी चल रहा है फ़िलहाल, और इंशाल्लाह वो भी निकल जाएगा, और
मेरे पेरेंट्स उससे भी लाइक सक्सेसफुल हो जाऊंगी मैं। मेहनत करनी है, बस गिव अप नहीं करना है किसी चीज़ में, और कभी भी अप्स एंड डाउन्स आए उस चीज़ को लेके नहीं चलना है। होता है, मैं केमिस्ट्री को लेके बहुत ज़्यादा थी, मैं रातों को रोई भी हूँ 1-2 बार केमिस्ट्री को लेके, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता था करना, बट गिव अप नहीं करना है, हो जाता है। तो महविश, एजुकेशन पॉलिसी में जो बदलाव किए गए हैं, कैसे देखते हैं उसको? अब फर्दर हमारे लिए इस साल थोड़ा-सा ईज़ी था, बट अब आगे चल के जो ये स्टडीज़ है बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा है। लाइक बच्चे अब सीयूईटी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, फर्दर इस बार तो इतना रिज़ल्ट लाइक उतना वो आया भी नहीं है, बट बच्चों के लिए तो मुश्किल है अब, लाइक डिफ़िकल्ट हो गया है अब आगे देखना। बट हम मेडिकल में हैं तो मेहनत तो करनी है अच्छे से, तो बस अचीव कर सकते हैं सब कुछ। तो महविश, परिवार में माता-पिता और भाई-बहन और कौन-कौन है? बस मम्मा-पापा और एक छोटा भाई है, एल्डर ब्रदर, दैट्स इट। आपस में कुछ झगड़ा-शगड़ा भी होता है कभी? हाँ, कभी-कभी होता है, और लाइक ज़्यादा नहीं, बट कभी-कभी तो बस वो उसको थोड़ा-सा समझाती हूँ मैं पढ़ाई-वढ़ाई को लेके, बाकी कुछ नहीं, अच्छा है बॉन्ड हमारा। एग्ज़ाम थोड़ी टाइम ना, में परेशान करता था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो उतना वो नहीं है, अच्छा है वो, सपोर्ट करता है वो भी हर चीज़ में, बट ये थोड़ा-सा नॉटी है, बाकी सब शरारती ठीक है। है, हाँ। शरारती है। तो माताजी भी यहाँ पे मौजूद हैं आपकी। मैम, क्या नाम है आपका? शहनाज। शहनाज जी, क्या कहना चाहेंगे जब आपको पता चला, रिजल्ट देखा, 94% मतलब 1 मंथ से हम पूरा वेट कर रहे थे। इंतजार कर रहे हाँ, थे कब एक रिजल्ट एक आए, कब नाइट रिजल्ट हमारी आए। निकलती थी, जैसे कोई मैसेज आना या कोई मोबाइल की थोड़ी सी ट्यून, उन्होंने फटाफट उठ के बैठ जाना, नहीं शायद रिजल्ट आ गया 12th का। बहुत हमें था पूरे मंथ देख के, फिर जब मतलब कि फिर हम थक चुके थे, फिर हमने सोचा चलो पता नहीं अब जो भी आएगा तो आना तो है। तो फिर कल जब अचानक से हमें एक फ़ोन कॉल आई इनकी, तो इन्होंने कहा 12th का रिजल्ट आ गया। बस तब पाँव से मतलब ज़मीन निकल चुकी थी, पता नहीं क्या बना होगा क्या नहीं। फिर लग पड़े, रिज़ल्ट हमें फटाफट पता चले क्या। तो आधा घंटा मैक्सिमम लग ही गया हमें रिज़ल्ट का पता करने में। चलो शुक्र है मेरे रब का, ऊपर वाले का, कि मेरे बच्चे ने अच्छे मार्क्स लिए हैं। मैं प्राउड करती हूँ अपनी बेटी पे, इसने बहुत अच्छे मार्क्स लिए हैं। ये मतलब कि 11th में भी बहुत ज़्यादा बीमार थी। हाँ, अच्छा। बहुत ज़्यादा। तो शुक्र है ऊपर वाले का। जिस तरह से कह भी रही हैं कि नंबर कुछ कम आए क्योंकि हैं। 11th में ना इसने स्कूलिंग बहुत कम गई है ये। हाँ, इसको ट्यूबरक्लोसिस हो गया था। अच्छा। हाँ, फिर 12th में इसने सारा अच्छी किया है। फिर भी लेकिन बहुत अच्छी परसेंटेज है इसकी। भावुक हो रही हैं, अब रोना आ रहा है आपको, क्यों? खुशी से, खुशी है। खुशी अपने बच्चे की। आपस में भाई बहन का झगड़ा-शगड़ा भी होता होगा, जिस तरह से कह रही हैं। वो बस नॉटी है, अगर ये पढ़ रही होगी जाएगा शरारत करेगा, इसके साथ कुछ इसको कुछ करेगा तो बस उसी बात पे दोनों को, एक अंदर तो एक बाहर, एक दूसरे के पीछे फिर लगे होते हैं। तो ये इसको बिठाती है कि आप भी पढ़ो, अगर मैं 2 बजे तक बैठी हूँ आपने मेरे साथ बैठना है। उस बात को भी जाके फिर थोड़ा सा वो करता है इसको तंग, बस यही वाला है। बाकी ऐसे कोई नहीं है हमारा, मतलब कि हम माँ बेटी हैं, लेकिन एज ए फ्रेंड कोई बात कुछ भी होगा ये मुझसे हर एक चीज़ शेयर करेगी अपनी। ऐसा कभी नहीं हुआ कि इसने किसी से किया है। कुछ भी होगा ना, हम मतलब कि पूरी फैमिली हमारी ऐसी है। एक दूसरे के साथ कभी ये मिलजुल नहीं हमें लगने दिया कि मैं आपकी मतलब माँ हूँ या आपको ये चीज़ नहीं बोलनी है, डरना है, कुछ नहीं। उसके पापा ने भी। फादर साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं। सर, पूरा नाम क्या है आपका? मोहम्मद रफ़ी। रफ़ीक साहब, कैसे देख रहे हैं और किस तरह की खुशी है? खुशी तो बहुत ज़्यादा कि मेरी बेटी ने इतना अच्छा मार्क्स लिए 12th क्लास में। तो खैर मुझे जिस हिसाब से बेटी की मेहनत थी, तो लगता भी था कि इतने आ जाएंगे 90 प्लस। हमें पता था कि ये ले जाएगी, क्योंकि हम रात को 2 बजे उठते थे तो ये आगे मतलब पढ़ रही थी। 3 बजे उठना तो इसने आगे मतलब पढ़ रहा है, इसने जागना, बेटा थोड़ी देर 1 घंटे सो जा, पापा थोड़ी देर के बाद सो जाऊँगी। तो मतलब उस हिसाब से मार्क्स इसके हमें पता था इतने आएंगे। हमें इससे इतना उम्मीद थी हमें अपनी बेटी से, और उसी पे बेटी हमारी उसी उम्मीदों पे खड़ी हुई। तो कितनी मेहनत है इसके पीछे, मतलब 94% मार्क्स लाना कितनी मेहनत है? और इस तरह से, जिस तरह से कह भी रही हैं शहनाज जी, बीमार भी रही है काफ़ी। उस टाइम था थोड़ा बीमार, तो उसके बाद जब ये मतलब ठीक हुई तो उसके बाद स्कूल वालों का बड़ा सपोर्ट रहा। स्कूल में मतलब उनका एक टीचर्स का बड़ा सपोर्ट रहा हमें, कि उन्होंने कभी नहीं मतलब इस चीज़ की तरफ देखा, कि वही हर बार हमें फ़ोन पे यही बताते थे कि आपकी बेटी बड़ा अच्छी चल रही है। या हम पीटीएम में कभी स्कूल गए होंगे, या कभी मुझे अब एसपी स्मार्ट स्कूल की ये चीज़ बड़ी अच्छी लगती है कि बच्चे उनको किसी टाइम भी फ़ोन करें टीचर्स को, स्कूल टाइम हो
या नहीं हो, टीचर्स घर में हो तब भी वो ऐसे बात करते हैं, ऐसा बिहेवियर होता है उनका कि वो स्कूल में ही है। बिल्कुल। उनका वो ये चीज़ उनकी मुझे बड़ी अच्छी लगती है, उनके स्टाफ की। यहाँ पे प्रिंसिपल की तो होगी, मतलब जो उनकी टीचर्स हैं उनकी भी ये बात बड़ी अच्छी है। अपने घर में जब टीचर जाते हैं तो कोई फ़ोन उठाए कोई नहीं उठाए, ऐसा नहीं है। वहाँ पे टीचर्स ने फ़ोन भी उठाना और रिस्पॉन्स भी पूरा देना आगे से, पूरी फुल सपोर्ट। तो आगे क्या सोच रहे हैं आप महविश के बारे में, इन फ्यूचर क्या करना चाहिए? फ्यूचर अभी नीट की चल रहा है, अभी इसका प्रिपरेशन कोचिंग चल रही है, तो उसी का इंशाल्लाह अल्लाह उसमें कामयाब करे। मेरी दुआ करते हैं अल्लाह ताला से कि उसी में कामयाब हो जाए इंशाल्लाह। चलो जी, हमारी तरफ से भी आपको मुबारक हो। थैंक यू, शुक्रिया जनाब। महविश, इतनी सारी बातें आपने हमारे साथ शेयर की, लेकिन ये नहीं बताया कि किस परेशानियाँ कितनी आपको झेलनी पड़ी। परेशानियाँ तो अगर आप ये फ़ील्ड ले रहे हो तो पहले तो सोच समझ के लो कि इफ़ यू कैन डू इट तो आप लो, अगर नहीं हो सकता तो नहीं लो। बिकॉज़ बहुत मेहनत होती है, क्योंकि एक बच्चा सिर्फ 12th के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहा होता है, नीट के लिए भी प्रिपेयर कर रहा होता है, तो वो वही सोच के चलता है कि हमें उस लेवल का प्रिपेयर करना है। तो फिज़िक्स, बायो तो हो जाती है, बट फिज़िक्स, केमिस्ट्री में जितने हमें डिफ़िकल्टीज़ फ़ेस करनी पड़ती है, डाउट्स आते हैं, क्लियर करने पड़ते हैं टीचर्स से, और शर्माना तो बिल्कुल नहीं है, चाहे क्लास में कुछ भी हो। तो बस वही फिर, और केमिस्ट्री में तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ मेरे को, डिफ़िकल्टी उसी एक सब्जेक्ट में पर्टिकुलरली है। और बाकी मुझे ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज़ एग्ज़ाम्स हम पूरा साल देते रहे हैं, तो उसकी वजह से हमारी प्रिपरेशन, राइटिंग प्रैक्टिस, टाइम मैनेजमेंट वो सब हो गया था। तो हमें बोर्ड एग्ज़ाम्स में ऐसा कुछ फ़ील ही नहीं आया कि हम पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं, बिकॉज़ हमें बहुत बार एग्ज़ाम्स दे चुके थे पहले। तो फिर वो ईज़िली हमारा मैनेज हो जाता था वहाँ पे। तो बस इसी मदर वजह। आपकी भावुक हो रही थी, इनकी आंखों में आंसू आने लगे थे, और मतलब बीमार होते हुए भी। वो तो चलो हो 11th जाता है, का बट वो फिर 11th का थोड़े बैकलॉग्स रह गए हैं, तो अब वो कवर अप हो जाएँगे, बट अल्लाह का शुक्र है अब जितना है उतने में तो अल्हम्दुलिल्लाह। खुश हैं। हाँ जी। महविश, क्या एक मैसेज देना चाहेंगी जो बेटियां आपको देख रही हैं? मैं यही कहना चाहूँगी कि अपने पेरेंट्स की उम्मीदों पे, जो ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे, उनको कभी नहीं तोड़ो। मतलब जितना ये लोग आपके लिए करते हैं उससे डबल इनको दो, और मेहनत कभी नहीं छोड़ो। बिकॉज़ पेरेंट्स आज के टाइम में, मतलब हर चीज़ मेरे पेरेंट्स ने मुझे प्रोवाइड की है, हर चीज़। तो मैं बस इतना ही चाहती हूँ कि मैं इनसे जितना इन्होंने मेरे लिए किया है, इनसे कहीं ज़्यादा इनको वापस दूँ। और बस यही मैसेज है कि गिव अप कभी नहीं करो, और अप्स एंड डाउन्स हर किसी की लाइफ में आते हैं। तो उस चीज़ को लेके नहीं चलो, वो जस्ट एक टेस्ट होता है लाइफ में, उसको पॉजिटिव वे में लेके चलोगे तो आप हर चीज़ के साथ कोप अप कर सकते हो, और बस ऐसे ही कभी गिव अप नहीं करो। चलें, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए, और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। थैंक यू। तो ये थी हमारे साथ महविश जी, जिन्होंने मेडिकल में 94 मार्क्स लिए हैं। इनके माता पिता हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। आपकी इस सब पे क्या राय है? आप भी अपनी राय ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स आप देखते रहें न्यूज़ शेयर इंडिया। मैं अरफाज़ मडैंग, कैमरामैन शाहनवाज़ के साथ।